तो पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे क्वेश्चंस। बेसिकली वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज पीरियड मेथड के ऊपर थे। हमने कर भी लिया था पूरा एवरेज पीरियड मेथड, तो आई होप सो आपने क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सब कुछ करा दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, राइट। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक की बातें करी थी। और अगर मैं आपको एक बार फटाफट से याद दिला दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारे दो केसेस होते थे। या तो ड्राइंग्स रेगुलर होती थी या इरेगुलर होती थी। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमने सीखा था कि वी फॉलो एवरेज पीरियड मेथड, जिसमें एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसमें एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे करके हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते थे। ये मैंने आपको करा दिया था। और इरेगुलर ड्राइंग्स वाला पार्ट अभी हमने करा नहीं था, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको मैं एक क्वेश्चन से आपको कराऊंगा। आई हैव डाउट इन सब क्वेश्चंस कह रही मानवी, तो चलो डाउट्स थोड़ा एंड में लेंगे मानवी, पहले मैं थोड़ा सा करा लूं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, डाउट्स लेना शुरू कर देते तो ऐसे ही टाइम कट जाता है पूरा। तो पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो, तो आपको मैं इरेगुलर ड्राइंग्स भी सिखा दूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है मेरे को आपके साथ, जो एग्जाम में आ चुका है, और उसी में हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में जो दोनों मेथड्स है, एक सिंपल मेथड एक प्रोडक्ट मेथड, दोनों सीख लेंगे। बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग खोलना फटाफट से, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 45। चलो, थोड़ा अगर आपको डाउट्स आते हैं ना बच्चों, तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, ताकि हम बहुत सारे डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर कर ले और क्लासेस में फिर हम लोग पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 45 पे आना फटाफट से। और इस वैरायटी का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। चलो, तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखना। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या showed credit balances of rupees 10 lakh and 7 lakh 50 respectively after taking into account drawings and net profit of rupees 5 lakhs। तो कह रहा है कि तिशा और दिव्या के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंसेस हैं 10 लाख एंड 7 लाख 50 के, और ये बैलेंसेस साल में ड्राइंग्स जो हुई और जो साल में नेट प्रॉफिट हुए 5 लाख के, उनको ट्रीट करने के बाद, उनको एडजस्ट करने के बाद के कैपिटल बैलेंसेस हैं। तो इसका मतलब पता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको हिंट क्या दे रहा है कि ये जो कैपिटल्स गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। क्योंकि ड्राइंग्स इसमें से माइनस हो चुकी है, प्रॉफिट का शेयर इसमें ऐड हो चुका है, उसके बाद के कैपिटल बैलेंसेस है, दैट मींस आपका क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। तो हमेशा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, आपको अपने आप चीजें इंटरप्रेट करनी पड़ेगी लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है जी। फिर कह रहा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर। तो दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स बता रहा है। तिशा के केस में कहता है तिशा विड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तिशा ने हर क्वार्टर के एंड पे विड्रॉ करा। तो आपको समझ आ गया होगा कि तिशा के केस में ये रेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग्स की। और दिव्या की ड्राइंग्स देखना, दिव्या की ड्राइंग्स अलग अलग रैंडम डेट पे हो रही है। 31 मई को 20,000 की है, 1 नवंबर को 17,500 की है, 1 फरवरी को 12,500 की है। तो आपको दिख रहा होगा दिव्या की ड्राइंग्स एक तो रैंडम डेट्स पे है और अलग अलग अनइक्वल अमाउंट की है।
तो पता है ये क्या है, ये आपकी इर्रेगुलर ड्राइंग्स है। ठीक है, ये इर्रेगुलर ड्राइंग्स है। वो कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये तो हम अपने पुराने लेक्चर्स में सीख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और फिर उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। तो ये तो हमारे पुराने लेक्चर का काम हो गया। और इसके साथ साथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो आपको दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालनी है। अब तिशा की बात करें तो तिशा के लिए हमने बोला था रेगुलर ड्राइंग्स है। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, तो ये भी पुराना काम हो गया। जो नया काम है यहाँ पे वो है दिव्या के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना, क्योंकि यहाँ पे आपका इररेगुलर ड्राइंग्स है। और इररेगुलर ड्राइंग्स के केस में मैंने बोला हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। एक को हम बोलते हैं सिंपल मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो ये मेरे को आपको सिखाना है और मैं आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से ही ये बात सिखाने भी वाला हूं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के हेल्प से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो करना तो चलो पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रादर कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे साथ साथ आ जाओ आप फटाफट से। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक है तिशा, एक है दिव्या। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल से रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि हमने सीख रखा है। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल कितने दे रखे हैं, एक का 10 लाख दे रखा है और इसका 7,50,000 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने तिशा और दिव्या की जो क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे थे 10 लाख एंड 7,50,000, ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल में लिख लिया। ठीक है, अब इसमें उल्टी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स को ऐड बैक करते हैं। ड्रॉइंग्स ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब अगर मैं तिशा की बात करूंगा तो तिशा की टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी, तिशा की टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी। तो तिशा ने क्या किया है, 25,000 विड्रॉ करा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब उसकी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है। तो 25,000 उसकी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है और पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी, 25,000 इंटू 4 दैट इज 1 लाख। ये हो गई इसकी टोटल ड्रॉइंग्स। और वहीं दिव्या की बात करेंगे तो दिव्या के लिए क्या है कि अलग अलग अमाउंट की ड्रॉइंग्स है, 20,000, 17,500 और 12,500। तो 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500। तो ये टोटल 3 ड्रॉइंग्स आपको दे रखी है दिव्या के केस में। इन सब का टोटल कर लेना तो शायद इसका टोटल आ रहा होगा 50,000 रुपीज का। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने ड्रॉइंग्स को ऐड बैक कर लिया। ठीक है, और इसमें से फिर हम प्रॉफिट माइनस करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं प्रॉफिट्स, वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन ने बोला था आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। तो 5 लाख के प्रॉफिट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, 5 लाख के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। और किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है तो हम हमेशा क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नो रेशियो गिवन होता था वो ले लो, नहीं गिवन है तो जो इक्वल रेशियो है हम उसको ही अज्यूम कर लेते हैं और वही हम लोग इक्वल रेशियो के हिसाब से ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमने 2,50,000 और 2,50,000 के जो प्रॉफिट्स हैं ये पार्टनर्स में बांट रखे हैं, तो ये हम लोग वापस छीन लेंगे, पार्टनर से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसके बाद हमारा यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। चलो, तिशा का जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 8,50,000 और दिव्या का जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 माइनस 2.5, ये आ रहा है 5.5 लाख, 5,50,000।
5,50,000 आ रहा है इनका ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। देयरफॉर अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हो। तो सिंपल सिंपल कुछ नहीं है, 10% पर एनम बोल रखा है रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो कितना कितना हो जाएगा इसका, 8,50,000 का 10% हो जाएगा, 8,50,000 का 10%, और इसका हो जाएगा 5,50,000 का 10%। ठीक है, तो ये हो गया 85,000, ये हो गया 55,000। लो जी, ये तो मैंने अभी तक पुराना काम करा। ठीक है, ये तो मैंने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, अभी तो मैंने कुछ नया काम ऐसा करा ही नहीं है। चलो डन हो गया यहां तक। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब फटाफट से कैलकुलेट करना है हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो पहले हम लोग बात करते हैं तिशा की। तो तिशा की जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए बात करी थी, तिशा ने जो ड्राइंग्स करी है वो रेगुलर करी है। तो इसकी रेगुलर ड्राइंग्स है, तो आप भी लिखते चलना, ये रेगुलर ड्राइंग्स है। और रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमको एवरेज पीरियड मेथड यूज करना होता है, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो एवरेज पीरियड तिशा के केस में कितना आएगा, चलो आप लोग फटाफट से मुझे बताओ एवरेज पीरियड कितना आएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। चलो एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रखा है, हर क्वार्टर के एंड में। तो मुझे कौन फटाफट से बताएगा एवरेज पीरियड कितना आएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर के केस में। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा। चलो तो आरुषि मानवी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया, आरुषि और मानवी का जवाब आया बिल्कुल ठीक ठाक, करेक्ट। तो पहली ड्राइंग्स जब होगी, पहली ड्राइंग्स आपको पहली ड्राइंग्स देखनी है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में होगी। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड से लेके ईयर एंड तक 9 मंथ्स बच जाएंगे। और लास्ट ड्राइंग्स होगी वो लास्ट क्वार्टर के एंड में होगी, यानी बिल्कुल ईयर एंड पे होगी। तो लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक 0 मंथ्स बचेंगे, क्योंकि वो लास्ट दिन ही पड़ जाएगा। लास्ट क्वार्टर का लास्ट डे बेसिकली साल का ही लास्ट डे पड़ जाएगा, तो 0 मंथ्स बचेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो जैसा कि बिल्कुल सही जवाब आया, 4.5 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4.5 मंथ्स बिल्कुल सही, बस खत्म। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स अब देखो हमने निकाल ही रखी है, बार बार मल्टीप्लाई मत करते बैठना, ये निकाल रखी देखो हमने टोटल ड्राइंग्स 1,00,000 रुपीज की। तो सीधा लिख लो 1,00,000 रुपीज इंटू इंटरेस्ट का रेट विच इज 6% जो दे रखा है, इंटू एवरेज पीरियड दैट इज 4.5 अपॉन 12। तो ये सॉल्व कर लेना, ये 0 0 कट गए, ये 6 2 सा हो गया, और ये 2 5 0 0। तो ये आपका आ गया 2250, 2250 आ गया आपका। लो जी, तो तिशा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो निकल के आ गया, रेगुलर ड्राइंग्स थी तो इजीली हमने एवरेज पीरियड लगा के यहां पे निकाल दिया। ठीक है जी, तो तिशा की बात खत्म हो गई। अब दिव्या की बात करनी है असली मेरे को, दिव्या की बात करनी है मेरे को असली। और दिव्या के केस में जो याद रखना है वो यहाँ पे है इरेगुलर ड्राइंग्स, अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है। तो यूनिफॉर्म ड्राइंग्स भी नहीं रही और यूनिफॉर्म इंटरवल भी नहीं रहा, सब कुछ अन यूनिफॉर्म मतलब नहीं है, इरेगुलर वे में हो रहा है। तो फिर आपका ये इरेगुलर ड्राइंग्स हो गया। तो लिख लो आप भी इसको ब्रैकेट में, इरेगुलर ड्राइंग्स। अब यहां पे हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, दो मेथड होते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में कैलकुलेशन करने के। मैं आपको दोनों सिखा देता हूं। ठीक है, एग्जाम में तो कोई एक यूज करना भाई, एग्जाम में दोनों मत करके आना, लेकिन मैं आपको अभी सिखाऊंगा इसलिए मैं आपको दोनों मेथड सिखा देता हूं। तो पहला मेथड हमारे पास होता है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के हिसाब से क्या करना होता है आपको,
इंडिविजुअल ड्राइंग्स पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो बस आप शॉर्ट में लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच ड्राइंग्स, फॉर ईच ड्राइंग्स। जैसे अब यहां पे हम अपने अगर इसको क्वेश्चन में यूज करके देखें तो देखो मैं कॉलम्स बना रहा हूं क्या क्या। एक मैं कॉलम बना रहा हूं ड्राइंग्स का, सॉरी डेट का, एक कॉलम मैं बना रहा हूं ड्राइंग्स का, और एक कॉलम मैं बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो आप भी मेरे साथ साथ करते रहना, समझते रहना, बहुत ही आसान है क्योंकि, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहली ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो दिव्या ने पहली ड्राइंग्स बोला था 31 मई 2023 को करी थी, कितने अमाउंट की, 20,000 रुपीज की, 20,000 रुपीज की, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो यार इंडिविजुअली 20,000 की ड्राइंग्स होती तो इस पे कितना इंटरेस्ट बनता। तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे देखो 20,000 की ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट का रेट 6% है, और ये कितने महीनों के लिए कैलकुलेट होगा, 31 मई को ड्राइंग्स हुई है, ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है मेरा 31 मार्च 2024 को। तो आप देखोगे 31 मई से 31 मार्च 2024 तक कितने महीने हुए, इतने महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उंगलियों में गिन लेना, अप्रैल में हटा दो, 12 में से 2 महीने हटा दो तो बच गए 10 महीने। तो ये 10 महीनों का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको हर ड्राइंग्स के लिए इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो ये आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1,000 रुपीज, ये 1,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, ये 1,000 रुपए आ रहा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट ड्राइंग्स करी वो करी 1 अक्टूबर 2023 को, कितने अमाउंट की करी, 17,500 की। अब इस ड्राइंग्स की अब अलग से इंटरेस्ट निकालोगे, हर ड्राइंग का अपना अलग 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 आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते रहोगे। तो आप यहां पे भी बोलोगे देखो 17,500 की ड्राइंग्स है, 6% का इंटरेस्ट का रेट है, और 1 नवंबर को करी है भाई दूसरी ड्राइंग से, 1 अक्टूबर को नहीं करी, 1 नवंबर को कर रखी है। तो 1 नवंबर से अगेन वही 31 मार्च तक उंगलियों में गिन लेना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आ जाएगा आपका 5 मंथ्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा ये पॉइंट्स में आने वाला है, थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आप मेरे से कॉपी पेस्ट कर लेना। ये आ रहा है 437.5, 437.5, 437.5, ये आ गया इस ड्राइंग्स के ऊपर। और जो लास्ट ड्राइंग्स कर रखी है वो कर रखी है 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2024 को कर रखी है 12,500 की। तो इसके लिए आप फिर से अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करोगे। आप बोलोगे 12,500 का ड्राइंग्स का अमाउंट है, 6% का इंटरेस्ट का रेट है, और फरवरी और मार्च यानी ये 2 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो ये सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 125 रुपीज, ये आ जाएगा 125 रुपीज। तो देखो आपने तीनों ड्राइंग्स के लिए इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकाला, ये और ये तीनों ड्राइंग्स का अपना अपना इंटरेस्ट निकाला। बस अब इन तीनों इंटरेस्ट का आप टोटल कर दोगे तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा। तो सबका टोटल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1562.5। दिस विल बी योर फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर दिव्या। दिव्या का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना निकल के आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल मेथड होता है। तो है कुछ नहीं, नाम ही सिंपल है। सिंपल ये इस सेंस में कि आपको कोई इसमें अलग कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं होता। आपको हर ड्राइंग्स को इंडिविजुअली कंसीडर करके इंडिविजुअली नॉर्मल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बस करनी होती है, ठीक है। तो सिंपल मेथड में आपका ये काम चलता है। आई होप आपको सिंपल मेथड एकदम क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन से आपको इजीली आप समझ सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल मेथड से कैसे निकाला जाता है, ठीक है जी। तो ये तो था आपका सिंपल मेथड। अब जो दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका होता है आपके पास, वो होता है कि आप इंस्टेड ऑफ सिंपल मेथड यूज कर लो आप प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है और कुछ भी नहीं, कोई नया कुछ तरीका नहीं है एक्चुअली में। ये सिंपल मेथड का ही मॉडिफाइड तरीका है। बस समझ आ रही।
तो बेसिकली देखो मैं बताता हूं प्रोडक्ट मेथड क्या करता है। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि यार एक बात बताओ, आप ये सारी कैलकुलेशन देखना, देखो मैं रेड पेन से डब्बे बना रहा हूं, जो मैंने तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करी, मैं इसके अराउंड डब्बा बना रहा हूं जो मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखा। ये मेथड कहता है देखो तीनों में आप एक चीज कॉमन देखो, 6% ये कॉमन आ रहा है और डिवाइडेड बाई 12 ये कॉमन है, तीनों में देखना 6/100 और डिवाइडेड बाई 12, 6/100 डिवाइडेड बाई 12। और अलग क्या आ रहा है, अलग देखो क्या आ रहा है, मैं अलग को अलग कलर से कर लेता हूं, मैं कुछ और कलर से कर लेता हूं, ये पार्ट अलग है आपका, ये 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 और ये पार्ट आपका अलग है। तो तीनों में जब मैंने कैलकुलेशन देखी तो देखिए 6/100 और 1/12 ये कॉमन है, और जो मैंने दूसरे कलर से किया वो अंदर का अमाउंट अलग है। तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड कहता है कि यार काम करो ना, अब ये जो अलग वाला पार्ट है पहले इसको कैलकुलेट कर लो, सारे अलग वाले पार्ट को पहले कैलकुलेट कर लो, सारे अलग वाले पार्ट को, और सबको कैलकुलेट करके जो टोटल अमाउंट आएगा उसको ये कॉमन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना। मैं बस आपको मैथमेटिकली बता रहा हूं कि क्या कहता है ये प्रोडक्ट मेथड वाला बेसिकली जो मेथड है आपका, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि आप सीधा जो कॉमन अमाउंट है उससे बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, और जो अंदर का अलग अलग अमाउंट है पहले वो कैलकुलेट कर लो। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट करने वाली बात, अलग अलग अमाउंट ये कैलकुलेट करने वाली बात कह रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसी को क्वेश्चन ने मतलब इसी को कॉन्सेप्ट ने बोल दिया प्रोडक्ट, इसी को कॉन्सेप्ट ने बोल दिया प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो आप अब यहां पे साफ साफ काम करना, मैं तो आपको यहां पे साफ साफ काम करके दिखाता हूं। तो देखो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, अल्टीमेटली इसमें आंसर सेम ही आएगा। डेट लेना है, ड्राइंग्स का अमाउंट लेना है एक कॉलम में, फिर आपको लेने हैं नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो आप निकालोगे प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है विच इज नथिंग बट ए इंटू बी, ए इंटू बी है, ड्रॉइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और ये कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने बोला ये देखो ड्रॉइंग्स के अमाउंट को मैं मंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, इसी को बस यहां पे मैंने बोल दिया प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं क्विकली एक बार पहले सारी फिगर्स वापस से लिख लेता हूं। देखो 31 मई 2023 को पहली ड्रॉइंग्स थी 20,000 रुपए की, फिर 1 नवंबर 2023 को दूसरी ड्राइंग्स थी कितनी की, 17,500 की, फिर 1 फरवरी 2023 को आपकी लास्ट ड्राइंग्स थी विच वाज 12,500। तो ये तो मैंने डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिख दिया। अब नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपको क्या लेना है, देखो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपको ये महीने जो गिने थे हमने यहाँ पे 10 महीने गिने थे, यहाँ पे 5 महीने गिने थे, यहाँ पे 2 महीने गिने थे, 10, 5 और 2, बस ये आपको ले लेना है, 10, 5 और 2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। जैसे यहां पे आ रहा है 2 लाख, यहां पे आएगा 87,500, और यहां पे आएगा 25,000, यहां पे आएगा 25,000, और जब सबका टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 3,12,500, ये आ गया 3,12,500। इसको हम बोल देते हैं टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, इसको हम बोल देते हैं टोटल प्रोडक्ट। बस अब इस टोटल प्रोडक्ट को यूज करके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये जो रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 मैंने करा, ये वही तो है जो मैं ऊपर कह रहा था कॉमन वाला पार्ट है, ये बेसिकली कॉमन वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 3,12,500 इंटू 6% इंटू 1/12। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लेना, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा आपका 1562.5, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो देखो मैंने किया क्या,
मैंने वही 6/100 और 1/12 को बस अलग से सॉल्व कर दिया, इसको मैंने टोटल ले लिया और इसको 6/100 और 1/12 से अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसी को बोल दिया प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड एक्चुअली में कुछ अलग नहीं है, एक तो ये है तरीके सिंपल दोनों भी, और सिंपल मेथड से ही प्रोडक्ट मेथड अल्टीमेटली निकल के आ रहा है। सिंपल मेथड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन हो जाता है आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, हाँ रटने को आप रट सकते हो कि भाई प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला रट सकते हो आप, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, वो आप ऐसे रट सकते हो। बाकी मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक भी साथ में बता दिया कि फॉर्मूला निकल के कहां से आ रहा है। ठीक है, फटाफट से मुझे यहां तक बताओ ओके है। चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट से आगे से बढ़ते हैं हम, बिल्कुल आगे चलते रहते हैं। ठीक है जी, चलो आओ। अब देखो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन सारी सिखा दी जो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालना सीख गए, कमीशन की कैलकुलेशन सीख गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन सीख गए, सबसे मेन कैलकुलेशन यही होती है। ठीक है जी, तो आओ कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। तो अपने क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे जरा आना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 17 पे अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे वापस, है ना, बुक के क्वेश्चंस के ऑर्डर के में हम थोड़ा सा उल्टा से जा रहे हैं। तो अब जरा हमको क्वेश्चन नंबर 17 करना है। चलो जी, आओ क्वेश्चन नंबर 17। तो अब क्या है कि क्योंकि आप सारी कैलकुलेशन सीख चुके हैं इंपॉर्टेंट वाली, अब आप ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, आप एक्चुअली समझ पाओगे। अगर मैं पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करवाता कि बिना सिखाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे निकलता है, कमीशन कैसे निकालनी होती है, क्या करना होता है, तो आप ये करने में थोड़ा सा अजीब लगता। अब आप ये कर पाओगे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हम सारे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। जैसे 17 क्वेश्चन फटाफट से रीड करो। ये क्या कह रहा है, ये कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 8 lakhs एंड 6 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल्स दे रखे हैं एक्स और वाई के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता रखा है 5% पर एनम। तो सिंपल है भाई, कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, ये ओपनिंग कैपिटल ही है क्योंकि क्लोजिंग का तो कुछ बताया नहीं। सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना, आपका सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। Y is to be allowed an annual salary of 60,000। तो Y को सालाना सैलरी देनी है 60,000 रुपए की। एक मिनट देना बच्चों, एक किसी का ना कॉल बार बार आ रहा है, एक सेकंड जस्ट देना। चलो सॉरी बच्चों, कॉल आ रही है थोड़ी ज्यादा इसलिए डिस्टर्ब हो गए थे। तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन को। तो Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000 which has not been withdrawn। ठीक है, तो देखो इस लाइन का एज सच कोई रेलिवेंस नहीं है, which has not been withdrawn। मेन पॉइंट ये है कि हमारी मतलब हमारी नहीं, वाई की जो एनुअल सैलरी हमको देनी है वो 60,000 रुपीज की देनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग, अंडरलाइन करना है इसको, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज ₹2,40,000। वो कह रहा है कि साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, लेकिन वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद बता रहा है 2,40,000। इसके अलावा कहता है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। इसके अलावा कह रहा है कि हमें 5% का प्रोविजन कमीशन मैनेजर के कमीशन के लिए बनाना है, विच इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब वही होता है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, जो आप बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, उसमें जो प्रॉफिट बचता था उसको नेट प्रॉफिट बोलते थे। उस नेट प्रॉफिट का 5% आपको कमीशन बनाना है मैनेजर का।
बस आपसे कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा एकदम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आ जाओ। तो सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको पता ही है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लोग पीएनएल के नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। तो ये हमको बस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ने जो प्रॉफिट दे रखा है गिवन, वो दे रखा है आफ्टर वाइज सैलरी। चलो, तो प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में हमें, वो बोल रखा है आफ्टर वाइज सैलरी। प्रॉफिट हमारा आफ्टर वाइज सैलरी दे रखा है। जानवी पूछ रहे हैं कि सर कौन सा मेथड बेटर है, सिंपल मेथड की प्रोडक्ट मेथड? वो आपके ऊपर है जानवी, आपको जो मेथड ज्यादा अच्छे से समझ आता है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में वो कभी नहीं कहेगा कि ये मेथड यूज करो वो मेथड यूज करो, आपको जो मेथड सबसे ज्यादा लगता है आपके लिए सही है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो प्रॉफिट आपको वाई की सैलरी के बाद दे रखा है ना? तो आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी हमारा 2,40,000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रॉफिट वाई की सैलरी से चार्ज करने से पहले कितना होगा, उसके लिए आपको वाई की सैलरी पहले एड बैक करनी पड़ेगी। वाई की सैलरी हम एड बैक करेंगे, तो उसके लिए वाई की सैलरी उसने कितनी बता रखी थी? उसने एनुअल सैलरी बता रखी थी 60,000 रुपीज की। तो ये हम एड बैक कर देते हैं। तो अब मेरा प्रॉफिट जो आएगा वो निकल के आएगा 3,00,000 रुपए। इसको मैं बोल दूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी भी ये मैनेजर कमीशन से पहले का है, बिफोर मैनेजर कमीशन, क्योंकि अभी मैनेजर कमीशन की भी हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो ये उससे पहले का प्रॉफिट है। चलो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन मेरा 3,00,000 रुपए का आ गया। ठीक है, तो अगर अब मैं उल्टे ढंग से आपको बताऊं, हमारे 3,00,000 के प्रॉफिट से, जिसमें से हमने 60,000 की वाई की सैलरी माइनस कर दी थी, उसके बाद हमारे जो प्रॉफिट थे वो 2,40,000 क्वेश्चन वाले ने बता रखे थे। तो मैंने उल्टी कैलकुलेशन करके पहले नेट प्रॉफिट निकाला बिफोर मैनेजर कमीशन। अब बिफोर मैनेजर कमीशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हमको इसमें प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन बनाना है, वो क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो अब मैं प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन जो है वो यहां पे माइनस कर दूंगा। और उसके लिए उसने क्या बोल रखा था? प्रोविजन फॉर माई मैनेजर कमीशन के लिए उसने बोल रखा था कि आपको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बनाना है। राइट, तो 3,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, इसका आपको 5% प्रोविजन बनाना है। तो ये आपका, इसका 5% आई थिंक 15,000 निकल के आ जाएगा। ये आप माइनस कर दोगे 15,000 के मैनेजर कमीशन को, तो अब आपका ये फाइनल नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट आप याद करना, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। मैनेजर कमीशन जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे माइनस करके निकाल रहा हूं फाइनल सही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। इसका मतलब है कि ये सही वाला नेट प्रॉफिट है, सही वाला नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो 2,85,000 का मेरा सही वाला नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे बना सकता हूं। चलो जी, ठीक है। अब एक नालायक बच्चा पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है। खुशी, खुशी प्लीज बीच में ना आप फ्लो मत खराब करो। आप अननेसेसरी क्वेश्चंस डाल के, अपने डाउट्स डाल के आप फ्लो बिगाड़ रहे हो। चलो, आओ, अब बनाओ मेरे साथ साथ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
चलिए, तो यहां लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। और ये हमने वैसे टेक्निकली स्पीकिंग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा। ये देखो ऊपर हमने ये जो निकाला, हमने ये वाला प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट 2,85,000, 2,85,000 का हमने नेट प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब तो आपका नॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से अब आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहां पे आप लिखोगे वाइस सैलरी, क्योंकि सैलरी टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन होता है। तो अब आप यहां पे 60,000 की सैलरी माइनस करोगे। तो पहले मैंने बेसिकली क्या किया, ऊपर वर्किंग में 60,000 की सैलरी पहले ऐड बैक कर दी ताकि मैं सही कमीशन वगैरह की कैलकुलेशन कर पाऊं। अब मैं यहां पे 60,000 वापस से उसमें से माइनस कर रहा हूं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात बोली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो एक आपका एक्स है पार्टनर, एक है वाई। सीधा सीधा कुछ नहीं करना भाई, आपको ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं, ये रहे 8 लाख रुपीज एंड 6 लाख के। इसको बस 5% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा। तो 8 लाख इंटू 5% करेंगे तो 8 लाख का 5% आएगा 40,000 और इसका आ जाएगा 30,000। ठीक है जी, इसका 30,000 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा 70,000 का। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 70,000। बस दैट्स इट, काम खत्म, पैसा हजम। अब आपके बचे हुए प्रॉफिट्स निकल के आ जाएंगे। तो टोटल आ रहा है अकाउंट का 2,85,000, 2,85,000। या आपके प्रॉफिट्स बच के आ जाएंगे बैलेंसिंग फिगर। यहां हमारे प्रॉफिट्स बच के आ जाएंगे बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट्स हमारे बच के आ रहे हैं 1,55,000, 1,55,000 के। इसको हम एक्स और वाई में बांट देंगे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन था, 3:2 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका गिवन है 3:2 का। तो इसको 3:2 में हम लोग बांट देंगे। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 3:2। चलो, तो इसको 3:2 में बांट देना तो आपका 3:2 के हिसाब से बट के ये कितना आ रहा है, तो इसका आ रहा है 93,000 और इसका आ रहा है 62,000, 93 एंड 62। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन में बोलो ओके। ये क्वेश्चन ओके हो गया। ठीक है, चलो इसी के बाद हमें करना है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ एकदम फास्ट फास्ट करना है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले रीड करना, फिर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली क्लैरिफाई कर दूंगा क्वेश्चन की जानकारी कैसे दे रखी है आपको इसमें। तो इसमें कह रहा है अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2022 वर एज फॉलोज। क्या क्या दे रखे हैं आपको, देखो कैपिटल अकाउंट, ध्यान से पढ़ना, क्या लिख दिया उसने, उसने लिख दिया फिक्स्ड। फिक्स्ड लिखने का मतलब क्या हो गया यहां पे फिक्स लिखने का मतलब हो गया कि फर्म फॉलो कर रही है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फर्म फॉलो कर रही है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, मोमेंट फिक्स कैपिटल मेथड आ गया तो अब आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है। सारी अप्रोप्रिएशंस वगैरह जो है वो करंट अकाउंट में जाएंगी। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो भी करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल आएंगी, बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो एनीवे कैपिटल फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट के जो फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस है दोनों पार्टनर्स के दे रखे हैं। लोन अकाउंट दे रखा है। अब यहीं पे मुझे सितारा लगाना है, यहीं पे आपको पॉइंट समझना है कि आपको इसको समझना कैसे। पार्टनर के लोन दे रखी है, अतुल का उसने बोला 3 लाख रुपीस, लेकिन यहां बोल दिया क्रेडिट। और मिथुन का उसने बोला 2 लाख रुपीस और वो उसने बोल दिया डेबिट। ठीक है,
तो ये मेरे को अभी बताना है, तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आगे कहता है इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो कह रहे हैं कि हमने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा और चार्ज करा जाएगा एट द रेट ऑफ 18%, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, जो भी इंटरेस्ट है लोन पे, वो 8% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। ये बेसिकली बात है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज चार्ज एट ₹5,000 ईच। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसने निकाल के ही बता दी, दोनों पार्टनर्स की 5-5 हजार रुपए की है। तो यहां तो बच्चों क्वेश्चन को थैंक यू बोलो, उसने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया, आपको नहीं निकालना। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज ₹2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन में जो पॉइंट है ना, वो लोन को लेके है, बाकी कुछ भी नहीं है, लोन को लेके पॉइंट है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ एक डायग्रामेटिकली इसको एनालाइज कर लो, आप मेरे साथ बना लो इसको जो मैं बना रहा हूं। तो आपको पार्टनर्स लोन की जानकारी दे रखी है। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं हमारे क्वेश्चन में, दो पार्टनर्स हैं। क्या क्या नाम थे हमारे पार्टनर्स के, मैं लिख देता हूं, अतुल और मिथुन। अतुल और मिथुन, देखो अतुल और मिथुन। अतुल के केस में उसने बोल रखा है, अतुल के केस में बोल रखा है कि लोन का कौन सा बैलेंस है, लोन का, यहां पे देखना, लोन का क्रेडिट बैलेंस है। यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अतुल का लोन क्रेडिट के अंदर आ रहा है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अतुल का लोन क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लोन का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइबिलिटी है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है। वही मिथुन के केस में उसने बोल रखा है कि मिथुन का जो लोन का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट लिखने का मतलब क्या हुआ कि मिथुन का जो लोन है वो एसेट है। अब आपको दिमाग लगाना है भाई, अतुल के केस में मैंने बोला लोन का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अतुल ने फर्म को लोन दे रखा है। अतुल ने फर्म को लोन दे रखा है, इसीलिए तो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि उसने अतुल से लोन ले रखा है। वही मिथुन के केस में क्या बात है, मिथुन के केस में उल्टा है। मिथुन के केस में फर्म ने मिथुन को लोन दे रखा है, तभी तो वो लोन एसेट के अंदर आ रहा है, क्योंकि फर्म ने लोन दे रखा है मिथुन को, इसलिए मिथुन का लोन एसेट के अंदर आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब अतुल का लोन जो है उस पे जो इंटरेस्ट निकालना है, वो क्वेश्चन ने वही 8% पर एनम के लिए बोल रखा है, भाई रेट बता रखा है। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, ये वाला जो इंटरेस्ट निकलेगा वो एक्सपेंस होगा। और वहीं मिथुन का जो लोन है, यहां पे भी इंटरेस्ट का रेट वही बता रखा है 8% पर एनम। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये लोन दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट फर्म कमा रही है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम हो गया। हालांकि हम ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल शुरुआत में सीख चुके हैं, बट ये मैं आपको बस एनालाइज करवाना चाह रहा हूं। आपको बात आई होप सो मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो लोन का अमाउंट बेसिकली हम लिख लेते, लोन के अमाउंट भी लिख देते। कितने लोन के अमाउंट थे, 3 लाख और 2 लाख। तो मैं ये भी कहीं पे लिख देता हूं, ये लोन है अमाउंट 3 लाख का, 3 लाख का यहां पे लोन है, और 2 लाख का यहां पे लोन। चलो जी, बस ये आपकी बात हो गई। आगे का काम बस सिंपल हो गया आपको। सबसे पहले हम निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, वही टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रखा है, तो आपको निकालना है कि कितना नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने आपको बिना कोई एडजस्टमेंट करे प्रॉफिट दे रखे हैं 2,28,000 के, 2,28,000 के। इसमें हम क्या प्लस माइनस करेंगे, एक तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू
किसको दे रखा था, क्या नाम था, मिथुन, ये ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमने बोला इनकम है, बिकॉज ये इनकम है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2 लाख रुपए का लोन है, इस पे 8% का इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, कुछ नहीं बताया तो मैं पूरे साल का ही इंटरेस्ट निकालूंगा, ये आ जाएगा 16,000 का। ठीक है, और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अतुल, ये माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है, जैसे कि मैंने बोला दिस इज एन एक्सपेंस, इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है ये आ रहा है, लोन था 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख इंटू 8%, तो ये आ गया 24,000, ये आ गया 24,000। बस ये प्लस माइनस कर दो तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2,20,000। चलो पहले मैं यहां तक 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, मुझे बताओ इस कैलकुलेशन में, इस पॉइंट पे समझने में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ मेरे को फटाफट से। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? अब हम फटाफट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, नो डाउट कह रहे हैं, ओके। तो अब तो बस काम आसान हो गया भाई, अब तो कुछ है ही नहीं। यही तो पॉइंट एक था इस क्वेश्चन में जिसके लिए मैंने उठाया था ये वाला क्वेश्चन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमें यहां लेना होता है नेट प्रॉफिट, और यही लेने के लिए तो ऊपर सारी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई आपको, 2,20,000। ठीक है, जल्दी जल्दी से ले लेते हैं भाई, ये काम मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूं, आपको पता ही है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। सबसे पहले यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लेते हैं। अब लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप चीजें यहाँ पे लोगे ना, आपको यह मेंशन करना पड़ेगा करंट अकाउंट। तो देखो मैं यहां लिखूंगा अतुल करंट अकाउंट, मैं यहां पे लिखूंगा मिथुन करंट अकाउंट। तो आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा करंट अकाउंट, आपके मार्क्स नहीं तो कट सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट मेंशन करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। चलो ये आ गया टोटल 10,000, ये तो निकाल के क्वेश्चन ने दे रखा था तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। फिर इधर ले लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन फिर से आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, अतुल करंट अकाउंट, मिथुन करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमेशा बढ़िया रहता है आपके लिए। और बाकी इंटरेस्ट तो बड़ा सिंपल है भाई, रेट उसने आई थिंक कितना बता रखा था, इंटरेस्ट का रेट उसने 10% ही बता रखा था। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% बता रखा था, और फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस ये रहे 5 लाख और 6 लाख। तो इसका सीधा सीधा 10% निकाल लो, तो ये 50 और 60 आ जाएगा, 50 एंड 60। तो 50 एंड 60, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया 1,10,000। 1,10,000 बस, और कुछ सैलरी नहीं है, कुछ कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस अब आपका प्रॉफिट बच जाएगा, टू प्रॉफिट। तो कितना बचेगा, ये है 2,30,000 टोटल, 2,30,000। 2,30,000 में से 1,10,000 चले गए तो बच गए 1,20,000। और यहां पे भी अगेन फिर से आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई कि ये अतुल के करंट अकाउंट में और मिथुन के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। चलो जी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लो भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, यहां पे भी 3:2, 3:2। तो 5, 24, 24 थ्री सा, तो 24 थ्री सा आता है 72, 24 टू सा आता है 48।
ठीक है जी, ओके। चलो जी, आगे बढ़ रहा हूं भाई, मैं पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा। एक हाथ क्वेश्चन और कर लो, फिर एक जो डाउट आ रहा था होमवर्क क्वेश्चन में वो भी मेरे को लेना है। तो एक किसी का तो एक डाउट था, स्टार्टिंग में बोल रहे थे होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझको वो भी लेना है, तो वो भी मैं ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ भाई, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं कुछ कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाना, थोड़ा सा पेजों को अपने मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ ऑलरेडी ऐप पे शेयर कर चुका हूं भाई, तो आप इसको रेफर करते रहना। और बाद में क्लास के बाद आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेम क्वेश्चंस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो, तो ये कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स वर, ए का 5 लाख, बी का 3 लाख। तो मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही दे रखे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के कैपिटल आपको दे रखे हैं, राइट। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। तो नेट प्रॉफिट भी गिवन है आपको डायरेक्टली, 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है, राइट। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, रेट ए रहा, सीधा मल्टीप्लाई करके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। तो क्वेश्चन वाला कई बार ना आपको कमीशन कैलकुलेट करने के लिए नेट सेल्स का कुछ परसेंटेज बता देता है। तो अगर सेल्स का उसने परसेंटेज बता दिया ना, तो आपके लिए बात ही खत्म हो गई। अगर सेल्स का नेट पर कुछ परसेंटेज बोल रहा है, तो वो आपको सेल्स भी देगा। तो आप देख लेना, आपको सेल्स गिवन होगी बिल्कुल आगे जाके, ये रही देखो, नेट सेल्स 30 लाख। तो सीधा सीधा ये कमीशन कैसे निकल जाएगा, 30 लाख रुपीज का 2%। 30 लाख रुपीज का 2% आपका कमीशन निकल जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन सेल्स का कुछ परसेंटेज बता देता है कमीशन, तो बात ही आसान हो जाती है, सेल्स को कमीशन के रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका कमीशन निकल के आ जाता है। तो ए का सिंपल कमीशन हो गया, सेल्स का 2% आपको निकालना। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो बी की सैलरी है 5,000 पर मंथ की है, तो पूरी साल की निकालने के लिए आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। इसके अलावा बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5%, बी को भी कमीशन देना है 5%। इसका प्रॉफिट पे है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब सारी एक्सपेंसेस वगैरह, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे, उसका आपको 5% निकालना है कमीशन बी का, ठीक है। तो बी का कमीशन आपका जो केस नंबर 3 किया ना हमने, कमीशन की कैलकुलेशन में हमने केसेस करे थे, केस 4 केस करे थे, 4 एग्जाम्पल करे थे। तो आप चाहे तो रेफर कर लेना, ये पता है ये आपको एग्जाम्पल 3 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल 3 के हिसाब से उसने बता रखा है, एग्जाम्पल 3 के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन एग्जाम्पल 3 जैसी होगी। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर 80,000 एंड 60,000। तो ड्राइंग्स दे रखी है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ निकालनी नहीं, कुछ दे नहीं रखी, तो बात ही खत्म हो गई। सेल्स हमने पहले ही देख लिया था, 30 लाख है। वो कह रहा है आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये है, तो आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो ये क्वेश्चन ही मैंने जो मेनली उठाया है, वो यही आपको वैरायटी दिखाने के लिए कराया कि भाई अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ा तो कैसे कैसे काम करना होता है। कॉन्सेप्चुअली तो मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार बस करना जरूरी है हाथ से। तो इस क्वेश्चन में कोई एज सच कैलकुलेशन जो मुझे स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकता हूं। तो आओ फटाफट से पहले फॉर्मेट बना लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ। थोड़ा सा इतना बड़ा बना लेते क्योंकि थोड़ी ज्यादा चीज है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये। चलो जी, आओ।
तो सबसे पहले उसने आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो वो लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। ये गिवन है आपको 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद चलो, तो 5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, मतलब सारी अप्रोप्रिएशंस ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। तो ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है आपको दोनों पार्टनर्स के, ये रहे। स्टार्टिंग में 5 लाख एंड 3 लाख दे रखे थे। इसका सीधा सीधा 6% निकालो, तो 5 लाख का 6%, 3 लाख का 6%, तो ये आ जाएगा 30,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये आ गया 48,000, 48,000। ठीक है, उसके बाद आपको सैलरी भी देनी है, टू पार्टनर्स सैलरी। लेकिन सैलरी सिर्फ बी को देनी है, और बी की सैलरी कितनी बता रखी है उसने, बी की सैलरी बता रखी है 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 पर मंथ है, तो पूरी साल की इंटू 12 हो जाएगी, दैट इज 60,000। ये आ गई 60,000। फिर आपको पार्टनर का कमीशन भी लेना है, टू पार्टनर्स कमीशन। ए को भी देना है कमीशन, बी को भी देना है कमीशन। ठीक है, तो ए के कमीशन के लिए उसने क्या बोल रखा था, जब आपको याद होगा, सेल्स था यानी 30 लाख का, इसका 2%, 30 लाख का 2%। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, सेल्स का यानी 30 लाख का 2%। तो इसका 2% आई थिंक आएगा 60,000। बी का कमीशन मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं नीचे आ जाता हूं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन। तो इंग्लिश में मैं बोलूं तो बी के कमीशन के लिए उसने बोल रखा है कि बी को कमीशन मिलना है 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। तो बी का जो कमीशन है दैट इज 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो पहले प्रॉफिट चेक करो कैसे निकलेगा। तो अभी तक देखो 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसमें से 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, 60,000 का सैलरी माइनस कर दो, और 60,000 का ए का कमीशन माइनस कर दो। तो इतनी चीजें माइनस करने के बाद मेरे प्रॉफिट्स कितने बच रहे हैं, पहले ये चेक करना है हमको कि भाई इतनी चीजें माइनस करने के बाद क्या प्रॉफिट्स बचे। तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट था, इसमें से 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, इसमें से 60,000 की बी की सैलरी माइनस कर दी, बी सैलरी, और इसमें से 60,000 का मैंने ए का कमीशन माइनस कर दिया। ये मेरे प्रॉफिट्स बच गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी की सैलरी और ए का कमीशन माइनस करके। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब इसमें से बी का कमीशन भी माइनस करना है, बी का कमीशन भी माइनस करना है। तो ये वाला जो केस है मैंने आपको बताया था पहले भी, एग्जाम्पल 3 जैसा कुछ है बेसिकली, जो हमने कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल किया था। ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस हो गया, क्योंकि इसमें सारे खर्चे वगैरह माइनस करके जो प्रॉफिट बच रहे हैं उसका 5% आपको निकालना है। तो इसलिए आपको यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए 5/100 प्लस 5 करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेसिकली आपका आफ्टर वाला केस बन गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस बन गया। क्योंकि इसने बोल ही रखा है सारे, ऑल का मतलब है सारे खर्चे, सारे कमीशन वगैरह इंक्लूडिंग बी का कमीशन, सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे वो कमीशन आपको लेके यहां पे चलना। ठीक है जी, चलो तो बाकी आप कैलकुलेशन अभी के लिए मेरे से कॉपी पेस्ट कर लो। तो 5 लाख माइनस 168 अगर मैं करूंगा तो ये बच जाएगा 3,32,000 इज इक्वल टू
तो ये जो कमीशन आपका निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, ये लगभग 15,810 रुपए पॉइंट्स में आ रहा है। तो अभी आप मेरा कॉपी कर लो, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 15,810, मैं लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ करने के बाद आपका इतना कमीशन निकल के आ रहा है। तो चेक कर लो भाई, बी का कमीशन ऐसे निकलना है, ठीक है। सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसका 5% निकालना है। इसलिए हमने पहले जो जो हमें फिगर्स पता थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की सैलरी, ए का कमीशन, वो माइनस कर दिया, और बी का कमीशन माइनस करना था, इसलिए हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो आपका बी का कमीशन भी इस तरह से निकल के आ गया। चलो जी, अगर ये ओके हो गया तो बात खत्म हो गई। तो बी का कमीशन आपका 15,810 रुपए निकल के आ गया। तो टोटल कमीशन आपका 75,810 निकल के आ गया। तो अब देखो प्रॉफिट्स कितने बच गए, प्रॉफिट्स कितने बच गए हमारे, चेक कर लेना। चलो, तो टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 5 लाख। टोटल आ रहा है 5 लाख, क्योंकि और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ तो था नहीं, ठीक है। ये तो 5 लाख आ ही रहा है। अच्छा, हमने 3,32,000 तक तो माइनस कर ही दिया था। 3,32,000 में से मैं 15,810 और माइनस कर देता हूं, तो ये 3,16,190 बच जाएगा। ये प्रॉफिट्स आपके चेक कर लेना, 3,16,190 बच जाएंगे। और आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन टैली कर सकते हो, इसका आप जरा 5% निकाल के देखना, इस फिगर का 5% निकालने के देखना, तो ये लगभग 15,810 ही आना चाहिए। तो इसका अगर आप 5% निकालोगे तो ये 15,810 के अप्रॉक्स ही आएगा, ठीक है। तो 3,16,190 का आपका बेसिकली प्रॉफिट निकल के आ गया, और ये ए और बी में बढ़ जाएगा। इसको बांट देना है ए और बी में। इनका रेशियो कितना बता रखा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:1। तो इसको हम 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो इसको 3:1 के रेशियो में जब बांटोगे तो कितना प्रॉफिट बचेगा, तो 3,16,190 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आ रहा है 79,047, और इसका आ रहा है 237,143, 237,143, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन है। तो ये 3:1 के रेशियो में हमने रेशियोज को, प्रॉफिट्स को बांट दिया, ठीक है जी। तो ये तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बात हो गई, यहां तक तो ओके हो गई होगी बात मेरे ख्याल से। अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन, थोड़ा ट्रिकी है, बट कॉन्सेप्चुअली आई थिंक सो ओके होगा ये। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी मांग रखा है, तो फटाफट से वो भी बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो जी, तो फटाफट से बना लो। और देखो अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना होता है। दो पार्टनर्स है ए और बी, या तो आप ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ और बी का कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ, लेकिन उससे क्या हमारा काम ज्यादा भारी हो जाता है, दो दो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ जाते हैं, तो हमारा काम भारी हो जाता है। तो इसलिए हम पार्टनरशिप के केस में जो कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, हम एक ही टी शेप्ड अकाउंट बनाते हैं और सारे पार्टनर्स के अलग अलग इसमें कॉलम बना लेते हैं। तो जैसे ए का अलग कॉलम बन जाएगा, बी का अलग, ए का अलग, बी का अलग। तो बेसिकली हम दोनों कैपिटल अकाउंट्स को मर्ज कर देते, एक ही में कर देते, कॉलम बना लेते, और ए और बी का अलग। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही करना, आप ए और बी का अलग भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा बर्बाद हो, ठीक है। चलो, तो अब सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले जो बैलेंसेस गिवन थे हमें कैपिटल अकाउंट के, वो डाल दो जिसपे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था। तो ए का 5 लाख रुपए था, बी का 3 लाख रुपए था, ठीक है। तो ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हो गए। अब याद करना, मैंने जो आपको सिखाया था कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, सिंपल फंडा बताया था। सॉरी, जब भी पार्टनर को देना होता है तो हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। जब भी पार्टनर से कुछ लेना होता है तो हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, कम करते हैं, ये सीखा था। तो इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर को देखो क्या क्या चीजें देनी है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये आप बस ऊपर से देखते चलो, 30,000
और 18,000, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था। इसके बाद हमें पार्टनर को सैलरी भी देनी है, बाय पार्टनर्स सैलरी। तो इसमें ए की तो कोई सैलरी नहीं है, बी की थी 12,000 पर मंथ की, नहीं सॉरी 5,000 पर मंथ की, तो हमने टोटल साल की 60,000 रुपए निकाल ली थी। इसके अलावा हमें कमीशन भी देना है, बाय पार्टनर्स कमीशन। तो ये हमने कितना निकाला था, 60,000 ए का निकाला था और इसका 15,810 निकाला था। तो ये देखो सब दे रहे हैं हम पार्टनर को, ये सब दे रहे हैं, इसलिए हम पार्टनर का कैपिटल बढ़ाए जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे डाल रहे हैं। और क्या देना है हमें, प्रॉफिट का शेयर देना है। तो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट के शेयर बांट रखे हैं पार्टनर्स में, वो भी देने हैं हमको। तो देखो कितने कितने बांटे थे हमने, 237 कितना था, 143, 237 143 इसका था, और इसका था 79047, 79047। तो ये तो सारी चीजें हमें पार्टनर को देनी थी। ओपनिंग बैलेंस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी कमीशन दे दिया, प्रॉफिट का शेयर दे दिया। इसके अलावा पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी कर रखी है, तो भाई उससे कैपिटल कम भी तो होगा, साल में जो ड्राइंग्स होगी उससे कैपिटल कम भी होगा, तो वो हमें डेबिट में डालना पड़ेगा, 80 और 60। बस काम खत्म। अब आपको यहां पे बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। चलो, तो टोटल कितना आ रहा है देख लो, 590, 590 और दो हो गया 790, और प्लस 37,143, तो इसका टोटल आ रहा है 827,143, 827,143। इसमें से 80,000 जब माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 747,143। तो ये मेरे कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस बच गए। इसी तरह से बी के में भी देख लो, बी का टोटल कितना आ रहा है, बी का टोटल आ रहा है 472,857, 472,857। इसमें से 60,000 हटा दोगे तो बच जाएंगे 4,12,857, 412,857। ये आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बच गए। चलो, ठीक है जी, फटाफट से बताओ ओके हो गया, क्योंकि मेरे को डाउट भी लेना है आपका। होमवर्क का डाउट आ रहा था एक स्टूडेंट का, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज का। होमवर्क में लिखो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 19, 20 और 51। चलो जी।